कथा करते हुए कथावाचक ने कहा, मैं कल नहीं रहूंगा। तभी सच हो गई, जुबान से निकली बात और सच में चली गई जान। अगला सूरज भी नहीं देखा। शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। भक्तों से कहा, मैं कल रहूं ना रहूं, एक दिन सबको जाना है। इसके बाद खाना खाकर सोने गए और फिर उठ ही नहीं पाए। मौत से पहले भक्तों में बांटा ज्ञान। रात तक बहती रही ज्ञान गंगा और सुबह होते ही सच हो गई, जुबान से निकली बात। वो सोए थे और सोए ही रह गए। उठाने गया सेवक तो हिलाता रहा, लेकिन वो भगवान को प्यारे हो चुके थे। 7 दिन की कथा 2 दिन में खत्म। भक्ति वाले माहौल में पसरा मातम। फिर जहां बज रहे थे भजन, वहां पसर गया सन्नाटा। जिसने सुना वो हैरान है और एक ही बात कह रहा है कि वो शायद भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त थे। सच्चे दिल से कथा कर रहे थे, इसलिए बाबा ने उन्हें अपने धाम बुला लिया। वो कहते हैं ना कि अपनी जुबान से हमेशा शुभ शुभ बोलना चाहिए, क्योंकि जुबान पर सरस्वती विराजमान होती है, जो दिन में एक बार सच बुलवाती है। ये कथावाचक पंडित राकेश व्यास हैं। राकेश व्यास ने दुनिया छोड़ने से पहले अपने मुंह से खुद बताया था कि वो कल इस दुनिया में नहीं होंगे। भगवान ने शायद इनसे सच बुलवाया था और स्टेज से ऐलान भी करवाया था, लेकिन लोग ही नहीं समझ पाए, क्योंकि वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी और लोगों को लगा कि ज्ञान की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही राकेश व्यास ने मौत वाली बात कही तो उसके 12 घंटों के अंदर ही इस दुनिया से वो रुखसत हो गए। ये मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से सामने आया है, जिसने एक बार फिर बता दिया कि आज के दौर में जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी भगवान के धाम से किसी को भी बुलावा आ सकता है। दरअसल यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी। इसमें कथावाचक इंदौर के पंडित राकेश व्यास थी। कथा का दूसरा दिन था और पंडित राकेश व्यास भक्तों को शिव महिमा सुना रहे थे। लोगों का कहना है कि कथा के दौरान कथावाचक ने विभिन्न प्रसंग पर कथा सुनाई और अलग अलग तथ्य रखे थे। इस दौरान जब जिंदगी मौत की बात आई तो कथावाचक ने कहा था कि जिंदगी रंजो गम का मेला है। कल मैं रहूं या ना रहूं, तुम रहो या ना रहो, कथा का श्रवण कर लीजिए। एक दिन राजा हो या रंक या फिर फकीर, सबको ही जाना है। कथा खत्म होने के बाद पंडित राकेश व्यास रात 1:30 से 2 बजे तक बातचीत करते रहे और भक्तों में ज्ञान बांटते रहे। इसके बाद वो सोए तो फिर सुबह नहीं उठे। सुबह जब आयोजनकर्ता चाय लेकर उन्हें उठाने पहुंचा तो वो नहीं जागे। शरीर में भी कोई हलचल नहीं थी, जिसके बाद तुरंत उन्हें ब्यावरा के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि नींद में ही उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया होगा, जिस वजह से वो भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो हैरान है और यही कह रहा है कि हार्ट अटैक तो बहाना था। असल में वो अपनी मौत का संकेत पहले ही दे चुके थे, जो भगवान ने उनकी जुबान के जरिए बुलवाया था। ऐसे में ये शायद भगवान का ही बुलावा था कि भोले बाबा ने अपने सच्चे भक्त को अपने पास बुला लिया, और वो भी शिव महिमा का गुणगान करते करते। खैर, आप इस मामले पर क्या कहते हैं कमेंट में बताएं और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।